बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ सरफेस के। एक सरफेस के ऊपर हम किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। कि हमारे पास एक सरफेस है बेटा, अब इधर से लेकर हम उस ऊपर के सरफेस के तक मूव कर रहे थे, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था आर ऑफ यू एंड वी। आर ऑफ यू एंड वी हम कहते थे। और इसी तरीके से बेटा हम इसमें से इधर से लेकर इधर तक हम मूव किया था, तो हम इसको क्या कहते थे कि डेल्टा मीन कुछ डी यू और डी वी। तो इधर से लेकर इधर तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो उसके लिए हम चेक करते थे कि हमारे पास, हम वैसे तो नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, हम इसको ट्रायंगल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे बेटा। इस तरीके से हम ट्रायंगुलर कंपोनेंट को रिजॉल्व करते थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, डेल्टा यू डेल्टा वी हमारे पास आ गया था। तो अब हम क्या करते थे बेटा कि हम इसको कहते थे कि ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर था, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर था। इधर से लेकर इधर तक हमारे पास एंगल क्या था, अल्फा एंगल आ गया था बेटा। जब अब इधर से लेकर इधर तक मूव करें तो ये हमारे पास डेल्टा यू डेल्टा वी था। इधर से लेकर इधर तक मूव करें तो ये हमारे पास क्या आ गया था, डी वी डी यू डी वी। तो बेसिकली बेटा हमारे पास क्या था कि हम इस एंगल की अल्फ़ा की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे कि ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा या डायरेक्शन ऑन अ सरफेस फाइंड आउट करने के लिए कि उस सरफेस पर वो कितना मूव कर रहा था, कितनी उस पॉइंट्स में चेंज आई थी। तो हमारे पास फार्मूला होता था, जस्ट आप लोगों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आपको फार्मूलाज भी याद हो तो आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। एच इंटू डी यू डी वी माइनस डी वी डेल्टा यू ओवर ई डी यू डेल्टा यू प्लस एफ डी यू डेल्टा वी प्लस डी वी डेल्टा यू प्लस जी डी वी डेल्टा वी This is the formula for finding डायरेक्शन ऑन अ सरफेस। इसी को हम कहते थे कि दिस इज फार्मूला फॉर फाइंडिंग कि ये हमारे पास फार्मूला था बेटा कि कोई भी कर्व हमारे पास के बनो। अब इसमें से जो टर्म थी कि ये हमारे पास एच क्या है, तो एच हमारे पास उन दोनों पोजीशन वेक्टर से कि दो पोजीशन वेक्टर बन गए थे ना जब भी हम बात करते थे। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर R1 था, इसको हम क्या कहते थे, R2। तो H इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता था मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ R1 क्रॉस R2। जब दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारे पास H कोई भी नाम, जिस तरीके से हमने EFG ये हमने नाम दिए हुए थे ना बेटा कि R1 डॉट R1 क्या आता था, EF क्या था हमारे पास, R1 डॉट R2। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, H इज द। तो अब नेक्स्ट है बेटा हम वी कैन फाइंड अ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। ये तो हमारे पास क्या आ गया था, फंडामेंटल फॉर्म। तो देयर आर 6 फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। कौन कौन से फंडामेंटल मैग्नीट्यूड है बेटा, EFG LMN। E हमारे पास किसके इक्वल होता था, R1 डॉट R1। F हमारे पास R1 डॉट R2।
जी हमारे पास किसकी इक्वल होता था R2 तो n हम पहले फाइंड आउट करेंगे बेटा हमारे पास n क्या होता है। LMN आर द सेकेंड फॉर्म ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। ये हमारे पास कौन से होते थे बेटा, सेकेंड मैग्नीट्यूड्स। ये फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होते थे, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स इन्हें सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स बोलते थे। और L हमारे पास इक्वल होता था बेटा कि L इज इक्वल टू R11.n। R11.n। M हमारे पास होता था R12.n और n हमारे पास होता था R22.n। अब बेटा n हमारे पास क्या होता था, n इज अ यूनिट नॉर्मल, कि हम यूनिट नॉर्मल जब हम फाइंड आउट करते थे बेटा तो n इज इक्वल टू जब दो वेक्टर R1 क्रॉस R2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ R1 क्रॉस R2, इसको हम कहते थे कि n इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 ओवर h भी हम इसको बोल सकते थे कि ये हमारे पास क्या था। तो ये हमारे पास n की वैल्यूज थी बेटा। तो ये सारी वैल्यूज हमने क्या करनी होती हैं, फाइंड आउट करनी होती हैं। और सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड में हम वैल्यूज फाइंड आउट करते थे बेटा। तो अब अगर कहता है कि क्वेश्चन था बेटा, हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन है दफ़ा देखने बेटा, फिर वो क्वेश्चन करते हुए आपको फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। अब हमें पता है कि देयर आर 6 फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स। कौन सा सरफेस हमारे पास गिवन थी, फॉर सरफेस हमारे पास थी x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी u cos phi, y इज इक्वल टू u sin phi and z is equal to c phi, where u phi are the parameters. Where u and phi are the parameters। कि u और phi हमारे पास क्या थे बेटा, पैरामीटर थे। तो इनको हमने क्या करना था, वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट करने हैं। तो देयर आर 6 फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, तो हमारे पास क्या था बेटा कि हमें पहले आर पोजीशन वेक्टर क्या होता था बेटा, u cos phi, u sin phi और c phi। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि जो पहले पैरामीटर पार्शियल r बाय पार्शियल u, ये हमारे पास क्या था बेटा, हम इसको क्या कहते थे r1। तो विद रिस्पेक्ट टू u के साथ जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या था बेटा कि पार्शियल r ओवर r1 विद इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, cos phi sin phi और c सॉरी, तो विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे थे तो ये हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। अब R2 हमारे पास किसके इक्वल था बेटा, पार्शियल r ओवर पार्शियल phi विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस u sin phi, u cos phi और c हमारे पास आ गया था बेटा। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा E इज़ इक्वल टू R1.R1। तो R1 हमारे पास क्या था, cos ऑफ phi, sin ऑफ phi और 0। और उसके बाद हमारे पास क्या था बेटा,
काज ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई और ज़ीरो R1 तो E इज़ इक्वल टू हमारे पास काज स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज़ इक्वल टू E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 1 आ गई थी, क्योंकि हमारे पास इनको डॉट प्रोडक्ट करें। तो अब हमें क्या चाहिए, F चाहिए। F किसके इक्वल होता है, R1 R1 का मतलब ये था कि हमारे पास काज ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई और ज़ीरो, तो इनटू हमारे पास क्या था बेटा, सॉरी R1 तो हमारे पास माइनस यू साइन फाई, यू काज फाई और सी। तो F इज़ इक्वल टू काज माइनस यू काज फाई साइन फाई प्लस यू साइन फाई काज फाई प्लस ज़ीरो। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो F इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब F ज़ीरो आ जाए तो हम क्या कहते थे कि अगर F ज़ीरो आ गया तो हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्व है, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्व है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, उसके बाद हमें चाहिए G चाहिए, तो R2 तो R2 हमारे पास क्या था, माइनस यू साइन फाई, यू कास फाई और सी इंटू यू साइन फाई, यू कास फाई और सी हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस यू स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस सी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या आ गई थी, यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड्स आ गए थे। तो अब हमारे पास कौन से मैग्नीट्यूड आने चाहिए बेटा, अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करते थे बेटा। तो सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड्स हमारे पास कौन कौन से होते थे बेटा, कि n हमारे पास किसके इक्वल होता है, R11 तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले R1 × 1 चाहिए था बेटा। R1 था हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू u हमने किया था, तो हमारे पास ये आ गया था। अब इसको इसी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू u क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो मतलब क्या था, पार्शियल R1 ओवर पार्शियल u विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 हमारे पास आ गया था। और n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, R1 क्रॉस R2। तो R1 क्रॉस R2 जब हम करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, R1 क्रॉस R2, तो क्रॉस प्रोडक्ट IJK। तो R1 हमारे पास क्या था, काज ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ फाई इंटू हमारे पास क्या था बेटा, R1 इधर 0 था तो माइनस यू साइन फाई, यू कास फाई और इधर हमारे पास क्या आ गया था, C आ गया था। तो इसको एक्सपेंड कर दे बेटा, किसी के साथ भी एक्सपेंड कर दें, तो I इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो C साइन फाई माइनस 0 माइनस J इंटू, तो इसको और इसको क्या करें, छोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C कास फाई माइनस माइनस प्लस इंटू 0, तो प्लस K इंटू ये और ये छोड़ दें बेटा, U कास फाई, सॉरी U कास स्क्वायर फाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस U साइन स्क्वायर फाई। तो R1 क्रॉस R2 हमारे पास क्या आ गया था बेटा, विच इज़ इक्वल टू अब हमारे पास माइनस IC साइन फाई माइनस ये हमारे पास I यूनिट वेक्टर, फिर हमारे पास माइनस C कास फाई इंटू J यूनिट वेक्टर प्लस हमारे पास क्या आ गया था बेटा, U इंटू के, क्योंकि कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल आ गया था, 1 के इक्वल आ गया था। अब हमें मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए बेटा, R1 क्रॉस R2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, I यूनिट वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस माइनस C कास फाई का स्क्वायर प्लस U स्क्वायर।
तो ये हमारे पास R1 क्रॉस R2 किसके इक्वल आ गया था बेटा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस का स्क्वायर फाइव। तो सी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएंगे तो प्लस यू स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, वैल्यूज आ गई थी। तो n हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, n इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2। ये हमारे पास आ गया था माइनस सी साइन फाइव इंटू आई माइनस सी कास फाइव इंटू जे प्लस यू इंटू के ओवर सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड L इज इक्वल टू R11 क्रॉस n, R11 डॉट n। तो बेटा L इज इक्वल टू R1 इंटू वन क्या आया था बेटा हमारे पास, 0 0 और 0। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, माइनस सी साइन फाइव माइनस सी कास फाइव और u ओवर, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे आई यूनिट वेक्टर आई के साथ, जे यूनिट वेक्टर जे के साथ, के यूनिट वेक्टर के के साथ, तो हमारे पास एल क्या आ गया था बेटा, 0 आ गया था। इसी तरीके से बेटा एम की वैल्यूज़ भी जो मैंने आप लोगों को बताई है और एन की वैल्यूज़ भी जो मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताई है, इसी तरीके से आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कि एल हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 0 आ गया था। तो अब हमने क्या करना है बेटा, एक मिस्टेक जस्ट हम कर रहे हैं, इधर तो माइनस नहीं होगा क्योंकि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास माइनस नहीं होगा, सिर्फ इसके साथ माइनस होगा। ये तो माइनस नहीं होगा ना क्योंकि सी साइन फाइव, तो इधर माइनस गलती से मेरे से डाल गया था। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। अब हमारे पास एम हमें चाहिए बेटा क्योंकि उसने क्या कहा है, सारे फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। तो एम हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेयर m इज इक्वल टू, m हमारे पास इक्वल होता है बेटा m इज इक्वल टू R12 डॉट n। n हम फाइंड आउट कर चुके थे। R1 हमारे पास क्या था बेटा, R1 था हमारे पास, मैंने अभी फाइंड आउट किया था, मैं लिख देता हूँ बेटा वंस अगेन, R1 विच इज इक्वल टू कास फाइव साइन फाइव और 0, कास फाइव साइन फाइव और 0। और हमारे पास ये हमने u के साथ किया था, तो ये हमारे पास पार्शियल r बाय पार्शियल u क्या था बेटा, R1। अब हमें क्या चाहिए, R12 का मतलब था कि पार्शियल r, पार्शियल स्क्वायर r ओवर पार्शियल फाइव डॉट पार्शियल u। कि अब हमने क्या करना था बेटा कि उसी को विद रिस्पेक्ट टू फाइव हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस साइन फाइव कास फाइव और 0, ये हमारे पास आ गया था बेटा। एन हम फाइंड आउट कर चुके थे। एन हमारे पास क्या था बेटा कि हम वैल्यूज पुट आउट कर दें, माइनस साइन फाइव कास फाइव 0, और एन हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू सी साइन फाइव सी कास फाइव सी कास फाइव, और हमारे पास क्या था बेटा, u। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको डॉट प्रोडक्ट हम करते थे, ये हमारे पास m के इक्वल आ गया था। m इज इक्वल टू, तो माइनस सी साइन स्क्वायर फाइव प्लस सी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस u ओवर सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू सी इंटू सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी बेटा, m की वैल्यूज़ आ गई थी। तो यही था बेटा हमारे पास क्या था कि m इज इक्वल टू माइनस सी। इधर भी हमारे पास क्या था बेटा, सेकंड टर्म में हमारे पास माइनस सी कॉस फाइव
और यू हमारे पास इधर क्या था बेटा, तो हमारे पास दोनों साइड पर माइनस सी, तो माइनस सी हम कॉमन लेंगे तो इधर साइन स्क्वायर फाई तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास m की वैल्यूज़ आ गई थी बेटा। अब नेक्स्ट हमने n फाइंड आउट करना है, तो n इज़ इक्वल टू R22 इंटू हमारे पास क्या आ जाए बेटा n डॉट n। तो n भी फाइंड आउट किया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू 2, हम इसको फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो हमारे पास LMN भी आ जाएगा। तो हम इसको क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, 6 हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिए थे और हमें उसने यही कहा हुआ था। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।